आज की डेट में मोबाइल चलाना सच में एक आफत से कम बिल्कुल नहीं है। तब आप रिचार्ज करवाने जाते हैं तो 28 डेज़ के प्लान मतलब साल में 13 बार रिचार्ज, ये टॉपिक पहले हो चुका है। लेकिन अब जो वन मोर टाइम अटैक हुआ है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर, उसमें जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो या बीएसएनएल हो, आपकी डेली डेटा लिमिट को लेके। तब आप रिचार्ज करवा रहे हैं या तो आप 1.5 GB या 2 GB या 3 GB पर डे का करवा रहे हैं और आप उस डेटा को एक दिन में यूज़ नहीं कर पाते और अगले दिन वो डेटा आपके लिए वेस्टेज हो जाता है। मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर्स आपके आज के बचे हुए आप 100% डेटा यूज़ कर लेते हैं जो आपकी लिमिट है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और आप नहीं कर पाते तो मतलब वो डेटा वेस्ट हो जाता है और उसे कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं भेजा जा सकता। तो इस वजह से टेलीकॉम कंपनी आपको मजबूर करती है महंगे डेटा पैक खरीदने के लिए। और आप एक दिन में कभी कभी होता है कि मैंने बहुत डेटा यूज़ कर लिया है, लाइव मैच स्टार्ट होने वाले, तो उस कंडीशन में यूज़र फंस जाते हैं। तो उस चीज़ को फाइनली उठाया गया संसद में, राज्यसभा के अंदर राघव चड्ढा जी के द्वारा। और अभी इन्होंने रिसेंटली उठाया था 28 डेज़ वाली वैलिडिटी वाला मुद्दा टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर और अब डेटा को लेके। और ये फैसिलिटी क्यों नहीं दी जा रही कस्टमर को कि आगे जो मेरा डेटा बच गया है तब मैं उसे नेक्स्ट डे यूज़ कर पाऊँ, या वो डेटा मेरे स्पेशली वीकेंड या हॉलीडे टाइम में, क्योंकि तब आप खाली होते हैं तो आप डेटा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उधर यूज़ कर पाऊँ, या स्पेशली जो मेरा डेटा बच गया है किसी को ज़रूरत है फैमिली या फ्रेंड को, तो मैं उसे वो आगे शेयर कर पाऊँ। और जो मेरा मंथली डेटा, मतलब आप सोचिए 2 GB पर डे का प्लान है और 30 दिन का आप वैलिडिटी पीरियड मार रहे हैं रिचार्ज का, तो 60 GB आपको डेटा मिलता है और आपने 20 GB या 30 GB डेटा यूज़ किया, बाकी 30 GB डेटा मेरा अनयूज़ है। तो क्या मुझे वो प्रॉफिट नेक्स्ट रिचार्ज में ऐड होना चाहिए या मुझे उसका रिफ़ंड मिल जाना चाहिए और मैं नेक्स्ट रिचार्ज करवाऊँ तो वो प्लान सस्ता हो। यहाँ पे जो कंडीशन रखी गई है वो सच में यूज़र बेनिफिट से देखा जाए तो अमेजिंग है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां चाह के भी इसे क्यों नहीं अप्लाई करना चाहेंगी। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। बिग सिक्योरिटी अपडेट जैसी स्क्रीन पे टच करेंगे, यहीं पे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा जहां आपको 360 सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए मिलते हैं अपनी दुकान के लिए, घर के लिए और कमरे के लिए सिक्योर तरीके से। जैसे ही घर में कोई एंटर करता है या जाता है तो आपको ये 360 सीसीटीवी कैमरे 24 आवर्स अपडेट देते रहते हैं, जिससे कि आपकी बिना मर्जी के आपके कमरे में कौन आ रहा है वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा अपडेट मिलता रहे। तो ऑलरेडी बहुत अच्छा डिस्काउंट चीपेस्ट प्राइस में मिल रहे हैं। जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे यहीं पे शॉपिंग आइकॉन मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। चलते हैं सीधे टॉपिक पे, वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ पे आके पूरा गेम बदल जाता है। क्योंकि तब टेलीकॉम कंपनियां आपका अनयूज डेटा वो नेक्स्ट डे ऐड करती रहेंगी, तो मतलब आपके पास हज़ारों GB डेटा हो जाएगा। तब आप पर डे लिमिट या बात करी जाए तो अनलिमिटेड डेटा 300 GB दिया जाता है और जियो वो आपको देता है अनलिमिटेड डेटा। आप कितना भी यूज़ कर लें। 41,000 GB की वीडियो ऑलरेडी हमने डाल रखी है। 41,041 TB डेटा एक मंथ में एक यूज़र ने यूज़ किया था, तो आप डाल सकते हैं। हाईएस्ट डेटा यूज़ जियो ट्रू 5G नेटवर्क। साइड में हमारा आनंद मास्टर जी यूट्यूब चैनल डाल दीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ऐसे भी लोग हैं यूज़ कर रहे हैं। तो ट्राई एंड टेलीकॉम कंपनियों ने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया है और कैसे जो आपकी पर डे डेटा लिमिट है उसे आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है। कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे कि वीआई करता है, ये फैसिलिटी अपने यूज़र्स को देता है कि वो वीकेंड रोल आउट दे देता है। जो आपकी पर डे लिमिट है, डेटा बच गया है तो वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। बट अब जो नया एक रिचार्जों में हमें कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल रहा है अनलिमिटेड वो 4G डेटा हो, 5G डेटा हो, जिससे कि कस्टमर की जेब से ज़्यादा पैसे निकाले जाए। उस कंडीशन में आपको अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है तो वो तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ऊपर से बात करी जाए तो क्योंकि वहाँ पे मंथली लिमिट जो है आपको 300 GB की दी जा रही है। ऊपर से बात करी जाए तो जो नेटवर्क कंजम्पशन है उसे भी बैलेंस करना होता है। ऐसा ना हो कि लोगों ने पूरे दिन डेटा यूज़ करा या अगले दिन का डेटा कैरी फॉरवर्ड होकर आगे उनके पास बहुत डेटा है, तो हर रोज़ शाम को जो नेटवर्क है वो कंजम्पशन होगा। क्योंकि ट्राई या टेलीकॉम कंपनियां कभी नहीं बताती कि हमारे एक मोबाइल टावर की कितनी कैपेसिटी है और हम
उस कैपेसिटी से कितने ज़्यादा यूज़र ऐड करे हुए हैं और वहाँ पे हमारा क्या विचार है कि हम कम से कम लोड अपने मोबाइल टावर पर रखें। ये ना इन्फॉर्मेशन ट्राई शेयर करता है ना टेलीकॉम कंपनियां, बस वो एक मोबाइल टावर लगा देती हैं और लोग यही सोचते हैं कि हाँ जियो का मोबाइल टावर लगा हुआ है, लेकिन क्या उस एरिया में एक ही मोबाइल टावर की रिक्वायरमेंट है या स्मॉल स्मॉल जो सेल होते हैं उन्हें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को शाम को सुबह को स्टेबल मिलता रहे नेटवर्क। क्योंकि तब आप दिल्ली, मुंबई या ऐसे मेट्रो सिटी में जाते हैं और शाम के टाइम देखते हैं नेटवर्क का बहुत बुरा हाल होता है। कभी कभी तो ये होता है कि विदाउट ब्रॉडबैंड आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि टेलीकॉम जो नेटवर्क है पूरी तरीके से कंजेस्टेड होता है, ऊपर से जो परफॉर्मेंस है पूरी तरीके से वर्स्ट हो जाता है। ऊपर से बात करी जाए तो जो डेटा पैक होते हैं वो स्पेशली एट्रैक्शन के लिए होते हैं। आपकी डेटा लिमिट पर डे ख़त्म हो जाए तो आप मजबूरी में रिचार्ज करवाएं। आईपीएल हो गया, ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग गेम हो गए, या तब हम बात करें मैच हो गए, या कोई भी ऐसा मूवी देख रहे हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपका डेटा कंजम्पशन बढ़े तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना हो। इससे टेलीकॉम कंपनियों की स्पेशली और ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ऊपर से ट्राई का ये भी कहना है कि नेट न्यूट्रलिटी जो है वो ऑलरेडी एडिड है इंडिया में, कि आपको इंटरनेट पे समान अधिकार मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी अमीर बंदे ने रिचार्ज करवा लिए महंगे और उसे अच्छा इंटरनेट मिलेगा और आप सस्ते रिचार्ज करवाएं तो आपको जो इंटरनेट की क्वालिटी है वर्स्ट मिलेगी। तो ऐसा रूल नहीं है। बट बात करी जाए तो रूल नहीं है, कंडीशन नहीं है, लेकिन तब भी लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जहाँ महंगे रिचार्ज होंगे, जहाँ स्पेशली ये सारी टेलीकॉम कंपनी एनालाइज करती रहती हैं, अच्छा इस इलाके में मेट्रो सिटी में आप देखेंगे इंटरनेट की फैसिलिटी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी होती है एज़ कंपैरिजन गांव कस्बों में जाएंगे तो वहाँ के मुकाबले। वह तरह के 5G आने से थोड़ा अंतर ये ख़त्म हो गया है, क्योंकि जहाँ लोड कम होता है वहाँ इंटरनेट की स्पीड अच्छी होती है और जहाँ लोड ज़्यादा होता है वहाँ इंटरनेट की स्पीड जो है वर्स्ट हो जाती है। इसी कंडीशन में नेट न्यूट्रलिटी जो है वो इनडायरेक्टली उल्टा हो गया है। शहर में बहुत बुरा हाल है इंटरनेट स्पीड का, लेकिन तब हम गाँव कस्बों में जाते हैं जहाँ बात करी जाए तो नेटवर्क कंजम्पशन नहीं है, वहाँ पे स्पीड परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है। तो वो 4G नेटवर्क वो 5G नेटवर्क पे दोनों पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऊपर से बात की जाए तो डेटा कंट्रोल, तब हम आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे जैसे कि VI कर रहा है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा डेटा यूज़ करेंगे और वो कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए जो सिस्टम है वो इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं प्लान कि उन्हें कंट्रोल किया जाए। ऊपर से जो डेटा कैरी फॉरवर्ड है वो टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें सरकार कोई इनडायरेक्टली इफेक्ट नहीं डाल सकती। अब देखते हैं कि क्या नई पॉलिसी बनती है, क्योंकि राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया गया है और टेलीकॉम कंपनियां, क्योंकि 30 डेज़ के प्लान की भी बात चल रही है, तो इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है कि किस तरीके से अब ये 28 डेज़ वाला जो गेम है ख़त्म किया जाए। तो क्या अब ये नया फॉर्मेट हमें देखने के लिए मिलेगा जो डेटा कैरी फॉरवर्ड है वो, या टेलीकॉम कंपनियां पूरी तरीके से अनलिमिटेड डेटा प्लान पे फोकस करेंगी, जहां आपकी जो पर डे लिमिट है उसे ख़त्म करके आप दिन में चलाएं, रात में चलाएं, जब भी चलाएं, बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकाल के टेलीकॉम कंपनियों को देते रहें। बाकी आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा किस तरीके से एक्चुअली कस्टमर के बेनिफिट होने वाले हैं या टेलीकॉम कंपनियां और ज़्यादा कमाएंगी। ये वीडियो आपको अच्छे लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।